जैसे कि आज हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम की, जो कि कहाँ पर होता है, जो कि हमारे बॉडी में फिट होता है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इनसाइड योर हार्ट, इनसाइड योर चेस्ट कैविटी। मतलब ये हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वहाँ पर ये उसके बीच में प्रेजेंट होता है। इससे अटैच होता है हमारे पास डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है? पुल योर एयर एंड पुश आउट, मतलब इसको बैलेंस बनाए रखता है हमारे लंग्स का। तो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या होता है, अंदर गैसों का एक्सचेंज होता रहता है। गैसों का एक्सचेंज कैसे होगा ये भी हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने बनाया क्या? डायग्राम। डायग्राम किसका बनाया? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये हमारा रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम में आप देख रहे हैं ये हमारी हो गई नेजल कैविटी। नेजल कैविटी मतलब नोज। हम एयर कैसे इंटेक करते हैं? हम अपने नोज के थ्रू एयर इंटेक करते हैं। और भी जैसे हमारे बॉडी हो गए, जैसे हाथ पैर, हमारे क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो स्किन के थ्रू भी क्या होता है, थोड़ी बहुत एयर का क्या होता है, इंटर होता है। तो ये हमारी क्या होगी? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से हमारे पास होते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो यहाँ पर जो ये पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? फेरिंग। फेरिंग जिसे थ्रोट कहते हैं। थ्रोट मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? गला। उसके नीचे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को भी वॉइस बॉक्स बोला जाता है। बात कर अगले लेक्चर में हम वॉइस बॉक्स के बारे में पूरा फुल डिटेल करेंगे। ये हमारा वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के फिर थोड़ा यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है वो कनेक्टेड होता है हमारे थ्रोट से और लंग्स से, मतलब गले और लंग्स के बीच की जो एरिया होती है उसे क्या कहते हैं? ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया से आके लंग्स हमारे दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा रहा राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स रहा, सॉरी ये हमारा रहा राइट लंग्स। ये दो पार्टों में डिवाइड हो गए। तो जब हम हवा को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, मतलब इनहेल करते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में बहुत तरह की गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सभी, लेकिन मेनली हम क्या, ऑक्सीजन, हमें क्या आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। क्योंकि ऑक्सीजन को हम लेंगे तो हमारा जो लंग्स होगा उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए लोग कहते हैं ना, ऐसे एनवायरमेंट में रहो जहाँ ऑक्सीजन हमें ज्यादा उपलब्ध हो। इसीलिए लोग क्या लगाते हैं? अच्छे एनवायरमेंट होना पसंद करते हैं, इसीलिए लोग पेड़ पौधे भी लगाते हैं। आप भी लगाइएगा। तो ये हम क्या, ये लंग्स हो गए। यहाँ पे क्या करते हैं? एयर इनटेक करते हैं। जब हमारी नेजल कैविटी के थ्रू जब हम एयर को इनटेक करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं, तो यहाँ के दो भागों में वो डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट लंग और एक राइट लंग्स हो गया। अब लेफ्ट लंग के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है? ब्रांचेस होती हैं। जैसे ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस भी 3 टाइप की होती हैं। एक हो गई हमारे पास प्राइमरी, दूसरी हमारे पास सेकेंडरी हो गई, तीसरी हमारे पास टर्सरी हो गई। ब्रांचेस भी 3 भागों में, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये जाके फिर और भागों में डिवाइड, मतलब मिलियंस में ब्रांचेस डिवाइड हो जाती है हमारे लंग्स में। फिर इनमें से ये जो छोटी छोटी आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये क्या होंगी? हमारे ब्रांक्यूल्स होती हैं। ब्रांक्यूल्स क्या करती हैं? ये हमारे O2 का एक्सचेंज करती हैं, जो कि हम आगे बताएंगे कि कैसे एक्सचेंज करती हैं O2 को। फिर ये हमारे क्या? एल्वुलाई। एल्वुलाई इसके पार्ट्स हो गए, ये ब्रांक्यूल्स हो गए, एल्वुलाई जैसे हम आगे बात करेंगे इसकी। तो ये हमारा लंग्स हो गया। मेनली क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब मेनली क्या होता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम इनटेक, मतलब बाहर निकालते हैं। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में। द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू द हेल्प योर ब्रीथ, मतलब क्या होता है? ब्रीथ। और ये जो हमारा लंग्स होता है किसका बना होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। बात हो गई। अब इसमें हमने ऑक्सीजन को लिया। अब ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कन्वर्ट करके कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने यहाँ से एक माइक्रोस्कोप के जरिए हमने एक छोटा सा माइक्रोस्कोप में देखा, उसका एक छोटा सा पार्ट उठाया। ये देखो, आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे लंग्स और हार्ट का कनेक्शन होता रहता है। लंग्स जैसे हार्ट से हम क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट पंप करता है तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है।
फिर लंग्स में जाकर वहां पर क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जब वहां पर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो हमारा ब्लड होता है फिर वो क्या हो जाता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे क्या राइट आर्टरियम, फिर राइट आर्टरियम से वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से आर्टोटा, आर्टोटा के थ्रू पूरी बॉडी में क्या होता है, उसका प्रोडक्शन होता रहता है, पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है। तो ये हमने यहाँ पर छोटा सा पार्ट बताया जिससे हम देख रहे हैं। ये हमारी क्या होगी, कैपिलरी यूज हो गई, ये हमारी एल्वियोलाई हो गई, ये हमारी क्या होगी पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या हो गई हमारी पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका एक्सचेंज होता रहता है। यहाँ पर एक्सचेंज किसका होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ये हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन हो गया और ये हमारे पास CO2 हो गया। तो यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे, एक हम रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है, क्या हो जाता है CO2 प्लस O2। अब O2 जो हमारा मेनली ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पर चला जाता है, हमारे हार्ट में, और जो CO2 होता है वो हम अपने ओरल कैविटी या नोज कैविटी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ये रहा